समय को हाय, गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। जी सर। क्या काम देखते हैं? सर अभी मेनली जो पाली में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनका ऑडिट अलॉटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट्स की मॉनिटरिंग। ऑडिटर। कुछ समय पहले कोऑपरेटिव्स में पाली और आसपास के क्षेत्र में ये भी आया था, कुछ गबन टाइप सी चीजें हुई। जी सर। उनके बारे में बताएंगे? सर जो ये आदर्श और संजीवनी क्रेडिट रिलेटेड। हाँ, क्या हुआ, क्यों हो गया इस तरह से? क्या अपने पास कोई फ्रेमवर्क नहीं, लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, या क्या कारण है? सर इसके जो मेन रीजंस वो अगर देखा जाए तो एक तो जो गैर सदस्य है सर उनको लोन वितरण किया गया और कहीं ना कहीं एक शेल कंपनी इस टाइप की बना दी गई जिस वजह से उनको लोन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। प्लस सर रेगुलर चुनाव नहीं हुए उन दोनों समितियों में, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं करप्शन और गबन की संभावनाएं बढ़ी। कोऑपरेटिव्स को लेकर कोई संविधान में प्रोविजन है क्या? जी सर। क्या है? सर पार्ट 9 भी है और फंडामेंटल राइट्स में 19(1)(c है, आर्टिकल 43 भी है। उसमें कहीं चुनावों को लेकर भी कोई जिक्र है? नहीं सर बट ऐसे टाइम फ्रेम नहीं है सर कि कितने टाइम बाद इलेक्शन होना चाहिए, बस इतना ही मेंशन्ड है आर्टिकल 243Z। आगे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, उसमें चुनाव का है सर, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है कितने। ठीक है। कोऑपरेटिव से जो लोन दिए जाते हैं, कितने तरह के लोन दिए जाते हैं? सर जैसे शॉर्ट टर्म दिया जाता है सीसीबी के द्वारा, और मीडियम टर्म भी सीसीबी देती है। जो लॉन्ग टर्म है सर 5 से 15 साल के बीच के, वो प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से। इसमें क्या कोई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका फर्क होता है? सर जनरली जैसे सीसीबी है सर, तो जैसे 1.5 लाख तक तो इंटरेस्ट फ्री लोन है अगर टाइमली चुकाया जाए तो। और जैसे पीएलडी भी है सर, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, उसमें जनरली 7% के अराउंड तक इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। सीजीपीए क्या होता है? सर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। थोड़ा आसानी समझाओ, साधारण शब्दों में समझाओ। जी सर, जैसे सर परसेंटेज सिस्टम होता है, उसको एक तरीके से शॉर्ट करके आउट ऑफ 10 एक ग्रेड पॉइंट दिया जाता है। उसको क्यूमुलेटिव में हो गया कि 8 सेमेस्टर है जो भी टेक के अंदर, उन सब का कंबाइंड करके उनका एवरेज निकाल के 10 में से मार्क। ठीक सर। मारवाड़ से हैं आप? जी सर। मारवाड़ लोक परिषद के बारे में बहुत संक्षेप में बता दीजिए, उसकी सैलिएंट फीचर्स क्या क्या? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। मारवाड़ संस्कृति और मेवाड़ संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या? सर जैसे अगर ट्रेडिशनल आउटफिट की बात की जाए तो जैसे मारवाड़ी साफा फेमस है, और वहाँ पे मेवाड़ी पगड़ी होती है सर। जी सर। बाकी सर जैसे एक जैसे जोधपुरी सूट है सर, तो उसके कंपैरिजन में जो मेवाड़ी जो पहना हुआ है वो कंपैरेटिवली लॉन्ग रेंज का होता है। सर अभी ये रिकॉल कर। जोधपुरी कोट और अचकन में क्या अंतर है? सर कोट में रेगुलराइज पूरे बटन्स होते हैं, और अचकन में जनरली स्टार्टिंग के जैसे नेक के अराउंड ही होते हैं। कितने बटन होते हैं अचकन में? एग्जैक्टली। चलिए कोई बात नहीं। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दो टर्म है इकोनॉमिक्स की, बहुत सिग्निफिकेंट। क्या जानते हैं आप इनके बारे में? सर इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि जो ग्रोथ के बेनिफिट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट माइल पे जो बैठे हैं उन तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है सर कि जो अभी प्रेजेंटली डेवलपमेंट चल रहा है उसका कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर जनरेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, उस वे में सस्टेनेबल। तो इनका वो क्या विजन क्या रहता है, दोनों का उद्देश्य? सर एक तरीके से देखा जाए तो वेलफेयर मतलब सोशल वेलफेयर प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये दोनों कंसेप्ट। चलिए ठीक है। आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स थे, तो आप चूंकि एक टेक्नोक्रेट हैं और आजकल
ये टेक्नोक्रेट्स में एक बहुत ज्यादा प्रचलन में है मून लाइटिंग। व्हाट इज मून लाइटिंग? टर्म तो सुनी है सर। सर आर्टिफिशियल लाइटिंग से रिलेटेड सर, शायद आर्टिफिशियल लाइटिंग। सर सॉरी सरकार अगर संविधान का उल्लंघन करे Yes. तो क्या स्थितियां उत्पन्न होंगी? सर जैसे सुप्रीम कोर्ट का रिट पिटिशन है सर, और जैसे लॉ का इन्फ्रिंजमेंट है तो कोर्ट तक जाया जा सकता है सर। सेकेंडली सर जैसे इन्फ्रिंज करती है वो हाईलाइट होता है तो हमारे यहाँ सुप्रीम कौन है? संसद है कि सुप्रीम कोर्ट है? सर हमारे सेपरेशन ऑफ पावर्स है सर, जिसमें पर्टिकुलरली किसी ऑर्गन को सुप्रीम नहीं बोला गया है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो भी एरियाज है वो डिफाइन किए गए हैं, तो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। ठीक है। सोशलिज्म क्या है और इसका सहकारिता से क्या संबंध है? सर सोशलिज्म एक फिलोसफी है सर, जिसके तहत सर मेनली फोकस किया जाता है कि जो सोसाइटी है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। और कोऑपरेटिव जो है सर, वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो वो भी इसी बेस्ड पे लाई करते हैं कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है नहीं है, जो सोशल वेलफेयर है, इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसमें में कनेक्टेड। ठीक है, तो क्या हमारे यहाँ पे जिस तरह का कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा है वो हमारे सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में हमने माना है उसको कम्प्लीटली पूरा कर रहा है? सर कंप्लीटली तो नहीं कह सकते। अगर जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट है सर, तो वो जैसे संविधान में जो प्रिंसिपल्स कोऑपरेटिव रिलेटेड आर्टिकल 43B में जिसकी बात की गई है, जैसे वॉलंटरी मेंबरशिप है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। हमारे राजस्थान में कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है? श्री उदयलाल आंजना जी। वो स्टेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर? सर कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर में क्या फर्क होता है? सर एक हायरार्किकल टाइप है सर। कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की फंक्शनिंग हो रहती है ओवरऑल। भारत के अलावा किस देश के दो नाम है? सॉरी सर, रिकॉर्ड क्या चेंज करना ठीक है? नहीं सर, अभी एज सच कोई नीड नहीं है सर। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 भी इंडिया दैट इज भारत की बात करता है, तो कहीं ना कहीं दोनों तो कॉलोनियल मतलब उपनिवेशवाद का सिंबल है, क्यों नहीं हटा दें इसको? सर अगर इसका ओरिजिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे ग्रीक लैंग्वेज और यूरोपियन ने इसको इंडिया वर्ड दिया है, लेकिन जैसे मेनली अगर इसका बैक ऑफ द हिस्ट्री जाया जाए तो ये कहीं ना कहीं इंडस रिवर से है संबंधित है, तो इस वजह से इंडिया में कोई ऐसी सच बुराई। सेक्युलरिज्म का इंडियन मॉडल वेस्टर्न मॉडल से कैसे अलग है? सर सेक्युलरिज्म का इंडियन मॉडल जो है वो सर इक्वल रिलीजियस प्रोटेक्शन की बात करता है, और वेस्टर्न मॉडल जो है वो नॉन इंटरफेरेंस इन पर्सनल स्फेयर की बात करता है। हमारा सर एक तरीके से नॉन वायलेंट को बेस में रखते हुए हमने ये कंसेप्ट इजाद किया सर। जो एमपी लेड होता है उसमें सांसद महोदय किन किन क्षेत्रों में पैसा नहीं दे सकते अपने कोष से? में नहीं दे सकते सर, सॉरी सर। ठीक है। आरटीएच में राइट टू हेल्थ में क्या क्या कमियां रह गई? सर राइट टू हेल्थ जैसे अभी यूनिवर्सल हेल्थ केयर चिरंजीवी के माध्यम से सरकार दे रही है, और राइट टू हेल्थ में कमियां सर कुछ सेकंड सोच सकते। हमारे सामने न्यू सोशल चैलेंजेस कौन कौन से? सर न्यू सोशल चैलेंजेस सर अभी जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक तरीके से सोशल चैलेंज की तरह उभर रहा है। रिच पुअर डिवाइड है सर, रूरल अर्बन गैप है सर। रिच पुअर डिवाइड जो है वो नई हमारे सामने न्यू सोशल चैलेंज। सॉरी सर
आपने हॉबी लिखी है लाइक टू राइट रिव्यूज ऑफ क्रिकेट मैचेस, जी। कहाँ पर लिखते हैं आप रिव्यूज? सर वर्डप्रेस साइट है सर, उसमें अपना ब्लॉग। हाल ही में आपने लास्ट कब लिखा? सर परसों पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का। क्या लिखा था उसमें? सर इसमें जनरली जो सीरीज जैसे एशिया कप चल रहा है सर, तो उसमें जैसे पाकिस्तान के जैसे मेन बॉलर इंजर्ड थे, नसीम शाह है, हरीश राउफ है, और श्रीलंका जो है वो स्पिनिंग ट्रैक पे अच्छी परफॉर्मेंस कंटिन्यूस दे रही है। जैसे उनके रिसेंट नए स्पिनर्स आए हैं, दिमुत वेला लागे, तो उसके हिसाब से, और जैसे कौन से बैटल्स टू वॉच आउट फॉर है, जैसे बाबर आजम वर्सेस वेला लागे थे, तो उन्होंने आउट भी किया उसमें, और पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या है, पिच कंडीशंस क्या है। आपको लग रहा है कि T20 आने के बाद ओडीआई जो है वो अपने अस्तित्व जो है खोता जा रहा है? सर ऐसा तो नहीं है सर। जैसे अभी रिसेंटली भी एशिया कप्स के मैचेस देखे जाए सर, तो कल का मैच है, परसों का मैच है, सब लास्ट ओवर तक गए हैं सर। कहीं ना कहीं ये एक इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। प्लस जैसे अभी पैरेलल जो भी सीरीज चल रही है सर, जैसे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड है, उसमें भी क्राउड जो है वो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं सर, और मैचेस भी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं T20 इसको सरपास तो नहीं कर। गाबा का ग्राउंड कहाँ है? सर ऑस्ट्रेलिया में है। किस शहर में? सर वाका? यस, हाँ गेस कीजिए। ब्रिस्बेन। सही। वाका? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर। अच्छा, वर्तमान में 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक क्या रूल है पावर प्ले का वनडे में? सर जो सर्कल है, इनर सर्कल, उससे 4 प्लेयर्स आउटसाइड खड़े रह सकते। ठीक है। आप मैकेनिकल इंजीनियर है, बॉल पेन का मैकेनिज्म क्या होता है? हाँ सर जैसे इंक जेट के माध्यम से जो फ्रिक्शन पे काम करता है सर। उसको बॉल पेन क्यों कहते हैं? सॉरी सर। आप विद्यार्थी हैं, आपने कभी इस पर गौर नहीं किया? सॉरी बारे में जोधपुर की जो बादला है उसकी कुछ विशेषताएं बताइए। सर मेनली इसे वाटर पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिंक की कोटिंग से, तो जिस वजह से जो पानी है वो ठंडा रहता है बहुत टाइम। क्या आयुर्वेदिक के हिसाब से भी इसका कोई यूज है? जी सर, जैसे जो एक सर एग्जैक्टली कोई बात नहीं। जोधपुर की स्थापना कब हुई? सर 1459। किसने की? राव जोधा जोरा। जोधपुर की स्थापना और बीकानेर की स्थापना करने वाले शासकों के मध्य कोई संबंध था? जी सर, एक ही फैमिली से थे। तो रिश्ता था दोनों के मध्य? जी सर। क्या था? सर भाई का था या सर एग्जैक्टली। मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है इसे? सर एक्चुअली एक जैसे जो यहाँ के राठौड़ शासक थे सर, तो उनका जो एक मेन जो गॉड मतलब इनको पूजनीय थे वो सूर्य थे। सूर्य का एक और नाम मेहर है, तो वो आगे जाते जाते मेहरानगढ़ हो गया। और जो जोधपुर है उसके किले को लेकर एक समुदाय का नाम पढ़ते हैं हम इतिहास में, खंडवालिया समुदाय, सुना है आपने इनके बारे में? सॉरी सर। जोधपुर जिला जो है उसमें पर्यटन यदि और बढ़ावा दिया जाए, वर्तमान जो हेरिटेज है उसको छोड़ते हुए, तो और नए क्या क्या हम उसमें संभावनाएं हैं, क्या क्या उसको विकसित कर सकते हैं? सर एक जैसे नाइट टूरिज्म अभी जोधपुर में इतना पॉपुलर नहीं है, तो वैसे वेस्ट पार्क डेवलप हो रहा है और अदर साइट्स भी डेवलप हो रही है, तो उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क है सर, तो वो एक तरह से पूरा डेजर्ट इकोसिस्टम का कंजर्वेशन जोन, तो उसको और प्रमोट किया जा सकता है। और साथ ही जैसे स्पोर्ट्स टूरिज्म में पोलो को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे 5 में से 3 पीर जो है वो जोधपुर से रिलेटेड है, तो रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अभी यही ठीक। क्या छोटे जिले बनाए जाने चाहिए? जी सर, जैसे छोटे जिलों से एक तरीके से जो हेडक्वार्टर का डिस्टेंस है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का वो कम होता है, प्लस स्कीम्स का जो है वो बेटर टारगेटिंग और एक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है वो जज किया जा सकता है। पर्पस से कोई नकारात्मक चीजें भी हैं इसमें? जी सर, छोटे जिले बनाने से एक तो फिजिकल डेफिसिट की समस्या आती है, जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम उतना फोकस नहीं कर पाते। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये दूसरे जिले
की मांग को भी बढ़ाता है छोटे जिले वालों की। थैंक यू।